कैलाश पर्वत का आकार मिस्र के पिरामिड जैसा है, जो सबसे बड़ा पिरामिड के रूप में जाना जाता है, जो दुनिया के स्तंभ के रूप में भी जाना जाता है। ऐसे ही कैलाश पर्वत के बारे में कई रोचक तथ्य हैं जो आपको हैरान कर देंगे और आपको प्रकृति के इस रहस्यमय रचना को देखने पर सम्मोहित कर देंगे। मानसरोवर शब्द संस्कृत से आया है और दो शब्दों की संधि से बना है, मन और सरोवर। मन का अर्थ है मन, माइंड, और सरोवर का अर्थ है झील, लेक। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील क्षेत्र में जाते हैं तो आपको एक निरंतर ध्वनि सुनाई देगी। ध्यान से सुनने पर आपके कानों में डमरू और ओम की ध्वनि गूंजेगी। इस ध्वनि का स्रोत आज तक कोई भी नहीं जान पाया। वैज्ञानिकों के शोध के आधार पर यह भी कहा जाता है कि हवाएं जब पहाड़ से टकराती हैं और बर्फ पिघलती है तो ये ध्वनि उत्पन्न होती है। ये भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच ऐसी क्रिया होती हो जिससे ओम ध्वनि की उत्पत्ति होती है। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील क्षेत्र में जाते हैं तो आपको एक निरंतर ध्वनि सुनाई देगी। ध्यान से सुनने पर आपके कानों में डमरू और ओम की ध्वनि गूंजेगी। इस ध्वनि का स्रोत आज तक कोई भी नहीं जान पाया। वैज्ञानिकों के शोध के आधार पर यह भी कहा जाता है कि हवाएं जब पहाड़ से टकराती हैं और बर्फ पिघलती है तो ये ध्वनि उत्पन्न होती है। ये भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच ऐसी क्रिया होती हो जिससे ओम ध्वनि की उत्पत्ति होती है। कहा जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की रोशनी आसमान में चमकती हुई देखी गई है। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसे यहाँ पे चुंबकीय बल के कारण हो सकता है। यहाँ की चुंबकीय शक्ति आकाश के साथ मिलकर ऐसी चीज़ें कई बार बना सकती है। जब कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण का अध्ययन करने वाले रूसी वैज्ञानिकों ने तिब्बत के मंदिरों में धार्मिक नेताओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया, कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति बह रही है जिसमें तपस्वी अभी भी आध्यात्मिक गुणों के साथ टेलीपैथिक संपर्क बनाते हैं। हिमालय के लोगों का कहना है कि यति मानव हिमालय पर रहता है। कोई इसे भूरा भालू, कोई जंगली आदमी और कोई इसे हिम मानव कहता है। कुछ वैज्ञानिक इसे निएंडरथल मानव मानते हैं। दुनिया भर के 30 से अधिक वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव मौजूद है और ये भी कहा जाता है कि दुनिया का सबसे दुर्लभ मृग कस्तूरी मृग यहीं के आसपास का है। इस मृग का कस्तूरी बहुत ही सुगंधित और औषधीय गुणों से युक्त है जो इसके शरीर के पिछले भाग की ग्रंथि में एक पदार्थ के रूप में होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसके पास ही धन कुबेर की नगरी है। यहाँ से भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकलकर माँ गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहाँ भगवान शिव उन्हें अपने बालों से भरी पृथ्वी में एक शुद्ध धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग है और नीचे मृत्युलोक। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम का एक अलग ही अध्याय है। यहाँ इसकी महिमा का व्याख्यान किया गया है। भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर विराजमान है जिसके ऊपर स्वर्ग है और उसके नीचे मृत्युलोक है। इसकी बाहरी परिधि 52 किलोमीटर है और मानसरोवर पहाड़ों से घिरी एक झील है जिसका वर्णन पुराणों में क्षीर सागर के रूप में मिलता है। क्षीर सागर कैलाश से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ
भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी शेष शैया पर विराजमान हैं, पूरी दुनिया पर शासन करते हैं। यही क्षीर सागर भगवान विष्णु का स्थायी निवास है। कैलाश पर्वत के दक्षिण भाग को नीलम, पूर्व भाग को क्रिस्टल, पश्चिम भाग को माणिक और उत्तर को सोना माना गया है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए सबसे उपयुक्त समय गर्मियों का है। अप्रैल से सितंबर के बीच जब बर्फ पिघलने लगती है, जिससे ट्रैकिंग, दर्शनीय स्थलों की यात्रा और जगह की सुंदरता का आनंद लेने के लिए तापमान सुखदायक हो जाता है। एक अन्य आकर्षण गौरी कुंड है, जिसे मां पार्वती सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। इसके इर्द गिर्द बुनी गई रहस्यमय कहानियां हैं। ये भी माना जाता है कि झील देवी मां पार्वती का स्नान स्थान है, जहां उन्होंने भगवान गणेश को भी बनाया था। इस झील को करुणा की झील भी कहा जाता है। इसके पास ही राक्षस ताल को रावण झील, राक्षसों की झील के रूप में भी जाना जाता है। इसे रावण का निवास स्थान माना जाता है और इसीलिए राक्षस ताल नाम दिया गया है। झील मानसरोवर के पास स्थित है और इसे तिब्बत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील के रूप में मान्यता प्राप्त है। झील में 4 द्वीप भी शामिल हैं। इस झील के पास रहने वाले लोग इस ताल में स्नान नहीं करते, क्योंकि झील का पानी बहुत ही खारा और जहरीला है। कैलाश पर्वत को भगवान शिव और मां पार्वती के निवास स्थान के रूप में जाना जाता है। शिव पुराण के अनुसार पर्वत की परिक्रमा करने से आपको अपने सभी पापों से मुक्ति मिलती है। परिक्रमा की दूरी 3 दिन में और 53 किलोमीटर लंबी यात्रा है। कोई भी वैज्ञानिक ये कारण नहीं बता पाया है कि कैलाश पर्वत पर क्यों चढ़ा नहीं जा सकता। कैलाश पर्वत में वास्तव में क्या हो रहा है, यह समझना सीमित मानव मन की समझ से परे है। 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में कई रूसी पर्वतारोहणियों ने कैलाश पर्वत की चोटी पर चढ़ने का प्रयास किया था। दुर्भाग्य से जब उन्होंने पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश की तो वे रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। उनके साथ क्या हुआ यह कोई भी नहीं जानता। कुछ साइबेरियाई पर्वतारोहियों के साथ जो हुआ उसकी एक बहुत ही रोचक तथा डरावनी कहानी है। जब उन्होंने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की तो एक निश्चित स्थान पर पहुंचने के बाद वे अचानक ही कुछ दशक बड़े हो गए। उनकी आयु बढ़ने लगी, उनके बाल तथा उनके नाखून भी बढ़ने लगे और उनका शरीर बूढ़ा होने लगा। उन्हें घर वापस लौटना पड़ा। हैरानी की बात यह है कि ठीक 1 साल के बाद सभी पर्वतारोहियों की मृत्यु हो गई, जो सिर्फ 1 साल पहले युवा अवस्था में थे। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के आसपास की हवा बुढ़ापा तेज कर देती है। ह्यूज स्टेलेज, जो एक अंग्रेज पर्वतारोही थे, ने कैलाश पर्वत के सुंदर उत्तरी मुख का अध्ययन करने में लंबा समय बिताया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कैलाश पर्वत पर चढ़ना संभव ही नहीं था। उनके अनुमान के अनुसार कैलाश पर्वत लगभग 1800 मीटर या फिर 6000 फीट लंबा था। बहुत शोध के बाद स्टेलेज ने कैलाश पर्वत के उत्तर पूर्व रिज पर चढ़ाई की कोशिश की, पर चढ़ नहीं पाए। हालांकि ह्यूज स्टेलेज ने 1933 और 1936 के वर्षों में माउंट एवरेस्ट पर 2 अभियानों का नेतृत्व किया था। इसी अभियान में ह्यूज स्टेलेज के साथ कर्नल आरसी विल्सन भी थे। विल्सन दक्षिण पूर्व रिज पर दूसरी तरफ से कैलाश पर्वत पर चढ़ने की संभावनाएं तलाश रहे थे। उनके साथ एक शेरपा भी था, जिसे उम्मीद थी कि वे इस तरफ से कैलाश पर्वत पर चढ़ने में सक्षम होंगे। जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी, अप्रत्याशित घटनाएं एक के बाद एक सामने आईं और ये अभियान अपने पिछले वालों की तरह भी असफल रहा।
विल्सन पवित्र पर्वत पर चढ़ने के लिए काफ़ी दृढ़ थे। उन्होंने अपने शब्दों में कहा है, जब उन्होंने कैलाश पर्वत के शिखर की ओर एक आसान रास्ता खोजा तो भारी हिमपात ने उनकी योजनाओं को इस हद तक बर्बाद कर दिया कि चढ़ाई करना असंभव हो गया था। 2001 में एक रिपोर्ट के अनुसार चीनी सरकार ने एक स्पेनिश टीम को चोटी पर चढ़ने की अनुमति दी थी, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रिया हुई। चीनी अधिकारियों ने रिपोर्ट का खंडन किया और कहा कि कैलाश पर्वत पर किसी भी तरह की चढ़ाई की कोई भी अनुमति नहीं दी है। कई यात्रियों ने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर समय बहुत तेज़ी से घूमता है, जो दुनिया में कहीं भी नहीं देखा गया। कई हाइकर्स ने बताया है कि उन्हें लगता है कि उनके नाखून और बाल 12 घंटों के भीतर तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन सामान्य वातावरण में बालों और नाखूनों के समान विकास में लगभग 2 सप्ताह का समय लग जाता। एक रूसी सिद्धांत के अनुसार कैलाश पर्वत पर बड़ा प्राचीन मानव निर्मित पिरामिड हो सकता है, जो छोटे पिरामिड के पूरे परिसर का केंद्र हो सकता है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अनुसार कैलाश पर्वत स्वर्ग का प्रवेश द्वार भी हो सकता है। वेद भी यही बोलते हैं। कैलाश पर्वत पृथ्वी से स्वर्ग की एक कड़ी है। महाभारत की कहानी पर विचार करें तो माना जाता है कि द्रौपदी के साथ पांडवों ने मोक्ष यहीं पर प्राप्त किया था। ओम पर्वत एक और अद्भुत रहस्य है, क्योंकि बर्फ चोटी पर गिरती है और ओम का आकार ले लेती है। यम द्वार कैलाश मानसरोवर यात्रा में सबसे प्रमुख स्थलों में से एक है। यम द्वार का अर्थ है मृत्यु के देवता का प्रवेश द्वार। यम द्वार स्वर्ग और आत्मा से अधिक जुड़ा हुआ है। कुछ प्राचीन ग्रंथों के अनुसार किसी को भी कैलाश पर्वत की चोटी पर चढ़ने की अनुमति नहीं थी। जो भगवान का चेहरा देखने के लिए चढ़ने की हिम्मत करते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके महत्व के कारण सरकार किसी को भी इस पर चढ़ने की अनुमति नहीं देती। कैलाश पर्वत के बारे में रोचक तथ्य ये है कि मिलारेपा नाम के साधु के अलावा इस पर कभी किसी ने चढ़ाई नहीं की। ऐसी कई कहानियां हैं जो दावा करती हैं कि रहस्यमय तिब्बती संत और कवि नामक मिलारेपा एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो सफलतापूर्वक कैलाश पर्वत पर चढ़ गए थे। धन्यवाद।